पिछले वीडियो में मैंने रूसो की शिक्षा दर्शन के 4 पॉइंट्स को डिस्कस की थी और बाकी के 4 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगी और एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस करूंगी और करिकुलम ऑफ एजुकेशन डिस्कस करूंगी। 5वां पॉइंट है नेचर इज अ ग्रैंड बुक, प्रकृति एक भव्य पुस्तक है। रूसो ने प्रकृति को एक भव्य पुस्तक माना है और वे प्रकृति को एक महान शिक्षिका कहा है। उनके अनुसार बालकों को शिक्षा प्राकृतिक रूप में देनी चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में देनी चाहिए। आजकल के शिक्षण संस्थानों को का वातावरण को वे दूषित माना है। उनके अनुसार ऐसे वातावरण में बालकों का विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा और उनका कहना है कि प्रकृति के निर्माता के हाथों से सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती है, लेकिन मनुष्य के हाथों में आते ही वे दूषित हो जाती है। नंबर 6, opposed to bookish language, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। रूसो ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है और इसकी अपेक्षा बालकों को क्रियाशील बनने पर जोर दिया है। उन्होंने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्जर्वेशन और अनुभव के द्वारा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए उनके अनुसार, और उनके ऊपर अपने विचार को नहीं लादना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बालक की जो इनबॉर्न क्वालिटीज है, जो पावर्स है, उनका नाश होगा। नंबर 7, मैन शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेचर, व्यक्ति को अपने प्रकृति के आधार पर कार्य करनी चाहिए। रूसो के अनुसार समाज के विचारों और अनुभवों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने प्रकृति के अनुसार ही काम करना चाहिए। उनका स्वभाव जैसा है उसी के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों का नकल हम करते हैं, दूसरों का की बातों को हम देखते हैं, करते हैं, तो क्या होगा, वो क्या होगा, नेचुरल नहीं होगा, वो अप्राकृतिक हो और अस्वाभाविक हो। नेक्स्ट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीर से बांध दिया जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में उसको सब ओर से जंजीर से बांध दिया जाता है। का मतलब ये क्या है, मनुष्य जब पैदा होता है बहुत स्वतंत्र रहता है, लेकिन बाद में उसके राजनीतिक बातों का प्रभाव आ जाता है, धार्मिक सामाजिक जो भी बंधन है उसका प्रभाव आता है, और जिससे क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से जकड़ जाता है, वो अपने आप से खुद कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर कुछ करना चाहे तो कहीं कुछ करना चाहे तो क्या आएगा, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक रीति रिवाज आड़े आ जाती है, धार्मिक रीति रिवाज आड़े आ जाती है, राजनीतिक प्रभाव का असर पड़ता है। इसलिए उनका कहना है कि वो पैदा तो स्वतंत्र होता है लेकिन बाद में क्या होता है, ये सब जो बातें हैं उनको बांध देती है। अब हम चलते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, रूसो के अनुसार जीवन जो है, उनके जीवन का उद्देश्य जो है वो आनंद प्राप्त करना है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो बालकों को जीवित रहने की कला सिखाना चाहते हैं, और इस कला को सीखकर बालक क्या करता है,
चाहे वो मजिस्ट्रेट बने, चाहे जज बने, चाहे टीचर बने, चाहे पादरी बने, लेकिन सबसे पहले वो क्या बनेगा? मानव बनेगा, मनुष्य बनेगा। और उनके अनुसार मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य सेना, चर्च या न्यायालय में काम करेगा। इससे पहले कि वो अपने माता पिता के व्यवसाय को विचार करे, नेचर क्या चाहती है, प्रकृति क्या चाहती है, कि वह सबसे पहले मनुष्य बने। और वो चाहते हैं कि उसे शिक्षा इस प्रकार देनी चाहती है कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर पाए, है ना। और सबसे पहले वो क्या बने? मनुष्य बने। बाद में वो सैनिक बने या पादरी बने या जो भी वो व्यवसाय करे, वो बाद में। और वह वैसा ही होगा जैसे मनुष्य की आवश्यकता पड़ने पर होनी चाहिए। और उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए जो इस प्रकार है। पहला, इन्फेंसी 1 to 5 years, शैशवावस्था, जो कि 1 से 5 वर्ष का होता है। और रूसो जो है स्वस्थ शरीर को नैतिक उत्थान का नींव मानता है। अगर बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा, गलत काम को नहीं करेगा, है ना। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बालक को वो कैसा रखे? हष्ट पुष्ट रखे, स्वस्थ रखे। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, दुर्बल रहेंगे, तो उनमें क्या उत्पन्न होगी? बुराइयां उत्पन्न होगी। और जिससे बालक जितना निर्बल होगा और उतना ही वो दूसरों पर शासन करने का प्रयास करेगा। और जितना ही स्वस्थ रहेगा उतना ही वो क्या रहेगा? आज्ञाकारी रहेगा। सेकेंड इज चाइल्डहुड 5 to 12 years, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष। रूसो के अनुसार बाल्यावस्था का जो काल है वो क्या है? 5 से 12 वर्ष का। और इस अवस्था में उनके अनुसार प्रकृति चाहती है कि बालक को हम बालक ही समझे, है ना। क्या चाहती है प्रकृति? बालक को बालक ही समझे। और इससे पहले कि वो मनुष्य बने, बालक को बालक ही समझना चाहिए। और बालक को बड़े व्यक्तियों की, प्रौढ़ व्यक्तियों की तरह शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और उसको कैसा शिक्षा देना चाहिए? उसके आयु के अनुसार, उसके उम्र के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। और इस उम्र में कैसे शिक्षा देनी चाहिए? शारीरिक व्यायाम, है ना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, अंग प्रत्यंग का विकास, एंटायर बॉडी का विकास, और इंद्रिय ज्ञान पर बल देना है। और इस समय रूसो के अनुसार इस समय आत्मा को विश्राम देनी चाहिए। थर्ड इज एडोलसेंस 12 to 15 years, किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक। इस समय रूसो जो है बालक की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास को मानता है ना। और कहता है कि एमिल को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता दी जाए इस अवस्था में, किशोरावस्था में। नंबर 4 इज यूथ 5 to 20 years, युवावस्था। अब एमिल जो है वो युवा हो गया है और उसको क्या है? शरीर और इंद्रिय, ऑर्गन्स, बॉडी और ऑर्गन्स और बुद्धि का विकास उसका हो चुका है।
शरीर का विकास हो गया है, बॉडी का विकास हो गया, ऑर्गन्स का विकास हो गया और बुद्धि का विकास उसका हो चुका है। अब उसका जो हृदय है उसमें क्या विकास करना है? भावनात्मक विकास करना है। उसका भावनात्मक हृदय में भावनात्मक विकास का आरंभ हो रहा है क्योंकि वो युवा हो गया है। और अब तक क्या हो रहा था? शिक्षा व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे कैसा बनाना है? समाज के योग्य, सोसाइटी के योग्य बनाना है। और उसको बनाने के लिए, सोसाइटी के योग्य बनाने के लिए उसको कैसे शिक्षा देना है? सामाजिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा। कैसे शिक्षा देना है? सामाजिक, सोशल, नैतिक, मोरल एंड रिलीजियस, ये शिक्षा उसको अब देनी है। नंबर 5 में क्या हो रहा है? मानव, मैन। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बता रहा है कि एमिल जो है एक पूर्व प्राकृतिक मानव के रूप में सामने आ रहा है ना? वो पूरी तरह से एक मानव बन गया है। और इस समय जब वो मनुष्य बन गया पूरी तरह से, तो इस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवित रहने की कला सिखाना। अब मनुष्य बन गया है तो वो जिएगा कैसे? जीने के लिए तो उसको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी शिक्षा देना है जिसे वो जी सके, अपने जीवन यापन कर सके। तो उसको अपने वर्तमान जीवन में कैसे सुख आएगा, किस तरह से वो सुख पूर्वक अपने वर्तमान जीवन को जी सकेगा। तो रूसो क्या कर रहा है? फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहा है, भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है, वो वर्तमान की चिंता कर रहा है। और वह माता पिता से क्या कहते हैं कि जीवन का जो थोड़ा सा समय है उसको प्रकृति ने, इन जीवन का जो समय है उसमें प्रकृति जो है वो बालक को उसको आनंद लेने के लिए दिया है ना? और वह उनसे वो आनंद जो है उसको छीनना नहीं। और जिससे क्या होगा? ये जो थोड़ा सा समय मिल रहा है नेचुरल वे में जीने के लिए उसको छीनना नहीं है। छीनने से क्या होगा? क्योंकि वो तो ज्यादा समय नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। और इसलिए बालक को वो नेचुरल लाइफ का पूरा आनंद लेने देना चाहिए। और उसका शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में क्या है? कि बालक के जीवन में सुख और स्वतंत्रता लाना, है ना? इसलिए रूसो की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सद्गुणों को विकसित और सुरक्षित करना। और ऐसे में क्या है? समाज, उसमें क्या होगा? समाज में क्या आएगा? प्रतिष्ठा करना है, समाज की प्रतिष्ठा करना है। और इसमें क्या है? साहस आएगा, धैर्य आएगा, संयम आएगा और स्वतंत्रता। और इससे ये सारी चीजें किसको प्राप्त होगी? सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकेगी। Curriculum of education according to रूसो। रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, रूसो का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बालकों की जो अवस्था है उसको क्या करके बनाया गया है? बांट कर बनाया गया है ना? बांट कर बताया गया है। और इसी के आधार पर वो करिकुलम का निर्माण भी किए, पाठ्यक्रम का भी निर्माण इसी तरह से करते हैं। और ये सारी बातें, ये जो विचार है उसके ये विचार कहाँ से मिल रहे हैं हमें? उसकी जो बुक है एमिल नामक ग्रंथ से मिल रही है। और बालक की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। पहला है फ्रॉम बर्थ टू 5 years, जन्म से 5 वर्ष तक का। जन्म से 5 वर्ष तक का काल क्या है? शैशव अवस्था का काल है। और इसमें क्या है? एमिल जो है वो समाज से दूर है और प्राकृतिक वातावरण में शारीरिक शिक्षा देने के पक्ष में है। रूसो ये जन्म से 5 वर्ष तक जो क्या है? शैशव अवस्था, इन्फेंट्री, इसमें एमिल को वो कैसे शिक्षा देने की के समर्थक है? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक वातावरण में
शिक्षा देने, शारीरिक शिक्षा देने के पक्ष में है। और उनका उनका यह मानना है कि शारीरिक शक्ति के विकास पर ही व्यक्ति का संतुलन संतुलन संतुलित विकास संभव है। अगर शारीरिक शिक्षा दी, अगर व्यक्ति का शरीर स्टिक रहेगा तभी वो संतुलित बैलेंस्ड रहेगा। तो इसमें सबसे पहले है, पहला क्या बता रहा है वो शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर दुर्बल होगा तो उसमें क्या आएगा, बहुत सारे दुर्गुण आएंगे। दूसरा बता रहा है वो बालकों की ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन और कर्मेंद्रियों सेक्स ऑर्गन उसको सक्षम बनाना चाहिए। तीसरा क्या बता रहा है, बच्चों को प्रौढ़ व्यक्ति, बच्चों को बड़ा आदमी प्रौढ़ व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। चौथा क्या बता रहा है, इस जो ये एज है, जन्म से 5 वर्ष तक का जो उम्र है, उसमें बालक को अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का पूरा प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही उनमें, प्यार से ही उनमें अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। डांट डपट कर उनमें अच्छे संस्कार नहीं डाले जा सकते। पांचवा क्या बता रहा है, ये जो एज है 1 से 5 वर्ष तक का जो एज है, इसमें बालक के अपने विचार नहीं लाना चाहिए, है ना। बालक को खुद से करने पर प्रोत्साहन करना चाहिए। अपना जो भी सोच है उसको उस पे लादना नहीं चाहिए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम ये काम करना है। उनको अपने आप से जो सहज प्रवृत्तियों का विकास करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या बता रहा है, उनके अनुसार शिशु की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए, उसमें कोई आदत नहीं डालना चाहिए, है ना। और उसे बुरी आदतों से, जो भी बुरी आदत है उससे उसको बचा कर रखना चाहिए। नंबर 2 क्या है, 5 to 11 ईयर्स, 5 से 11 वर्ष तक। 5 से 11 वर्ष तक का आयु के लिए रूसो क्या सुझाव दे रहे हैं, ये जो वर्ष है वो क्या है, बाल्यावस्था। इस आयु में रूसो सुझाव दे रहे हैं कि ये जो अवस्था है जीवन का सबसे नाजुक अवस्था। रूसो के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का सबसे नाजुक अवस्था है, और रूसो बालकों के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। ज्ञानेंद्रिय मीन्स सेंस ऑर्गन, उस सेंस ऑर्गन की ट्रेनिंग पे वो ज्यादा बल दे रहा है। और उनके अनुसार उनका कहना है कि ज्ञानेंद्रिय जैसे हाथ, पैर, आंख, कान, जीवा, इसको शिक्षित करने का, है ना। और इस समय बालक जो है उसके विभिन्न अंगों को कसरत करने का अवसर मिलना चाहिए, एक्सरसाइज करने का, जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको एक्सरसाइज करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें क्या क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या है, तैरना है, कूदना है, गाना गाना है। जैसे गीतों के द्वारा क्या होगा, इंद्रियों, जो इंद्रिय है उसको चेतनमय बनाना है। स्पर्श के द्वारा ठंडा या गर्म, कठोर, है ना, ठोस, ये सब चीजों का ज्ञान कराना है बच्चों को। और ये सब चीजों को ज्ञान करने के लिए बच्चों को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, सेंस ऑर्गन्स। किसके द्वारा ये सब ज्ञान करेंगे, ठोस का ज्ञान, क्या बोलते हैं, सुनने का ज्ञान, देखने का ज्ञान, सूंघने का ज्ञान, टच करने का, फील करने का ज्ञान, ये सब किसके द्वारा होगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होगा। और उनके अनुसार क्या है, बालक को आचरण की शिक्षा तब तक ना दी जाए जब तक वह नैतिकता या आचरण की श्रेष्ठता क्या होती है वो जान ले, है ना। क्या बोल रहा है, आचरण, कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर, उसकी शिक्षा तब तक नहीं दे, वो तो जान ही नहीं रहा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर, आचरण क्या है वो नहीं जान रहा, तो उसकी शिक्षा उसको तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि उसमें नैतिकता और आचरण की श्रेष्ठता, है ना, मॉरल और आचरण की श्रेष्ठता, अच्छा कैरेक्टर क्या होता है वो ना जान ले। और
रूसो जो है वो नैतिकता या आचरण की शिक्षा स्व अनुभव के परिणामों के आधार पर देना। स्व अनुभव है ना, खुद से अनुभव करके जो भी परिणाम आ रहा है उसके अनुसार वो सीखने पर बल दे रहा है ना। नेक्स्ट क्या बता रहा है, वो बालक की शिक्षा को विदेशी भाषा में देने का विरोधी था। और वो क्या कहते हैं, अगर बालक को विदेशी भाषा में शिक्षा दी जाए तो उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए बालक को, है ना। मातृभाषा में शिक्षा देंगे तभी ना वो समझेगा अच्छी तरह से, आप जो भी बता रहे हैं उन बातों को वो समझ पाएगा। और क्या बता रहा है, उनमें सहनशीलता, बालकों में सहनशीलता, कष्ट सहने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, है ना। और क्या बता रहा है, ये जो आयु है ना, कौन सी आयु है, ये 5 से 11 वर्ष तक की जो आयु है, इस आयु में जो बालक भूल करता है उस पर उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। और कार्य में भूल करने का ही वह परिणाम भुगतेगा। दंडित करने का अधिकार मनुष्य को नहीं, उनके अनुसार मनुष्यों को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। और कौन देगा पनिशमेंट, नेचर देगा, प्रकृति देगा पनिशमेंट। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम 12 to 15 ईयर्स, 12 से 15 वर्ष तक। अब रूसो 12 से 15 वर्ष तक का पाठ्यक्रम क्या बता रहा है, रूसो इस अवस्था में क्या हो रहा है, बालक अपने को शांति युक्त, सुंदर और स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। कौन सी अवस्था है ये, किशोरावस्था, है ना। वो अपने आप को कैसा बना रहा है, शांति युक्त बना रहा है, सुंदर बना रहा है और स्वावलंबी बना रहा है। और इसमें रूसो के अनुसार क्या हो रहा है, बौद्धिक शिक्षा, परिश्रम, निर्देश तथा आज्ञा का काल है। ये जो काल है वो बौद्धिक शिक्षा का काल है, निर्देश का काल है और आज्ञा का काल है। और इस काल में रूसो के अनुसार बच्चों को क्या सुझाव देना चाहिए, 12 से 15 वर्ष का समय जो है बौद्धिक शिक्षा का समय। ये जो काल है वो कौन सा काल है, बौद्धिक शिक्षा का काल है। और इस काल में क्या हो रहा है, बालक कुछ सीखने या विचार करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसमें कैपेसिटी आ गई है कुछ सीखने की या पाने की, है ना, क्षमता आ गई है। और ये जो उम्र है, इस उम्र में बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने से पहले क्या करना है, शिक्षक को यह जान लेना जरूरी है, आवश्यक है कि बालक कौन सा ज्ञान बालक के लिए सही है ना। ये जान लेना है कि कैसा ज्ञान देंगे जो बालक को के लिए सही हो। दूसरी बात वो क्या बता रहा है, इस अवस्था, ये अवस्था क्या है, किशोर अवस्था है। तो उसकी किशोर की समझ के अनुसार उससे क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन करने के बाद उसको सोचने का अवसर देना चाहिए। उनके अनुसार उन्हें भूगोल और खगोल विज्ञान, मानचित्र मीन्स मैप, है ना, ज्योग्राफी को मैप की सहायता से ना पढ़ाई जाए, बल्कि कैसे पढ़ाना है, इससे क्या होगा, अगर मैप की सहायता से पढ़ाएंगे तो बालक में जो पृथ्वी का जो ज्ञान है वो गलत मिल सकता है ना। इसलिए उनको एक्सकर्शन के द्वारा, पर्यटन के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिखाना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के द्वारा उनको पढ़ाया जाना चाहिए, पर्यटन उनको घुमा के पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने इस साल के लिए क्या बताया, उनको श्रम के प्रति जागरूक करना चाहिए। किशोरों को श्रम के प्रति जागरूक करना चाहिए और श्रम का महत्व जानने
तथा निर्भर होने के लिए रूसो ने क्या किया? श्रम मतलब काम, है ना? और इसके महत्व को जानने के लिए रूसो ने एमिल को कास्ट कला मीन्स कारपेंट्री सीखने की अनुमति दी, है ना? और जिससे क्या होगा? बालक जो है व्यावसायिक और व्यापारिक क्षमता उत्पन्न उसमें होगी, है ना? बालकों में इस प्रकार से क्या होगा? बालकों में व्यावसायिक और व्यापारिक क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। चौथी बात क्या बता रहा है? ये जो है रूसो के अनुसार बालक को इस आयु में पुस्तक के ज्ञान ना दिया जाए, है ना? बुकिश नॉलेज नहीं देना है। अगर उसको पुस्तक पढ़ने के लिए दे देनी है तो कौन सी पुस्तक देनी है? डैनियल डिफो द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, ये बुक उसको पढ़ने देना है। और इससे क्या होगा? बालक को शब्द ज्ञान और अथवा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्व अनुभव, खुद के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। फोर्थ है 15 to 20 ईयर्स, 15 से 20 वर्ष तक। ये कौन सा काल है? युवावस्था का काल। और इस समय क्या हुआ? एमिल जो है उसका शरीर, उसका बॉडी, उसका इंद्रिय ऑर्गन्स और बुद्धि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका है ना? वो युवा हो गया है, सब सारा विकास उसका हो गया, शरीर का विकास हो गया, ज्ञानेंद्रिय का विकास हो गया, बुद्धि का विकास हो गया। और वो कैसा है? नव युवावस्था में उसके हृदय का प्रारंभिक विकास प्रारंभ होता है, हृदय का भावनात्मक विकास प्रारंभ होता है। और अभी तक उसके लिए निषेधात्मक शिक्षा या निर्बाध को ही महत्व दिया गया, लेकिन अब क्या है? निश्चयात्मक या निर्देशात्मक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है ना? अभी तक कैसा शिक्षा दे रहा था? व्यक्तिक विकास के लिए, है ना? लेकिन अब उसको कैसे करना है? समाज के योग्य बनाने के लिए शिक्षित करना है। अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए विकास हो रहा था अब तक, अब क्या है? समाज के विकास के लिए, समाज के अनुरूप उसको शिक्षा प्रदान बना, समाज के अनुरूप उसको बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करना है। और उसे सामाजिक, नैतिक व धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, है ना? सोशल, मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन उसको देना है। और इस आयु में रूसो का विचार क्या है? पहला, इस आयु में व्यक्ति के लिए क्या है? यौन संबंधी शिक्षा अनिवार्य हो जाता है ना? सेक्स रिलेटेड एजुकेशन अनिवार्य है, हो जाता है, उसको इस शिक्षा को देना है। और क्यों इस शिक्षा को देना है? क्योंकि इसी समय व्यक्ति सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। यही युवावस्था में व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक, सोशल और नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। और रूसो के शब्दों में है, जब एमिल साथी की आवश्यकता अनुभव करेगा तब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाए। हमने अब तक उसे शारीरिक, ज्ञानेंद्रिय संबंधी और बौद्धिक बल दिया है, अब उसे क्या देना है? हृदय, एक मन भी देना है उसे। दूसरा क्या बता रहा है रूसो के अनुसार? रूसो बोल रहा है कि व्याख्यान या उपदेशों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों या अच्छाइयों की शिक्षा नहीं देना चाहिए कि ऐसी हम लेक्चर दे दिए कि ऐसा है, वैसा है, ये गलत है, वो सही है। तो अच्छाई और बुराई की शिक्षा सिर्फ लेक्चर के द्वारा नहीं देना है। वह चाहता है कि युवक जो है वह स्वयं सामाजिक स्थान में जाए और देखे कि उनमें क्या क्या बुराइयां, एक्सपीरियंस करे कि कैसे कैसी बुराइयां। और जब वो समाज के संपर्क में आएगा तो कैसे लोगों को देखेगा? दीन दुखी लोगों को देखेगा और
उसमें क्या उत्पन्न आएगा? उसमें दया उत्पन्न आएगा, उसमें करुणा उत्पन्न होगी। और रूसो कहता है कि युवकों को बार बार नहीं भेजना है। अगर युवकों को बार बार भेजा जाए तो क्या होगा? वो कठोर हो जाएगा, उसका हृदय कठोर हो जाएगा, वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो जाएगा। तीसरा वो बता रहा है कि इस काल में बालक का भावात्मक, नैतिक और धार्मिक विकास आवश्यक है ना? उसमें फीलिंग्स का विकास आवश्यक है, मॉरल डेवलपमेंट आवश्यक है, रिलीजियस डेवलपमेंट आवश्यक है, जिससे वह क्या होगा? समाज में सफलता पूर्वक रह सके, और सिर्फ सफलता पूर्वक न रहे, समाज को सुधारे, है ना? सुधारने की ओर भी वो प्रेरित हो। अगर समाज में कोई कुरीति है, कोई बुराई है, तो उसको सुधारने के लिए वो प्रेरित हो। चौथा बता रहा है इसमें रूसो क्या? युवक जो है उसको इतिहास का ज्ञान देना चाहिए, है ना? इतिहास की शिक्षा भी ऐसा स्वाभाविक ढंग से देना चाहिए कि वर्तमान जो प्रेजेंट जो दशा है वो उससे उसका उसमें कोई भ्रम ना आए, है ना? इतिहास की शिक्षा देनी है, लेकिन इतिहास की शिक्षा किस रूप में देनी? स्वाभाविक रूप से देनी चाहिए, जिससे वर्तमान दशा जो है बालक की, उसमें कोई इतिहास को जानकर उससे उसमें कोई भ्रम ना हो, है ना? और इसीलिए क्या है? इतिहास के अध्ययन से युवाओं को यह समझाया जाए कि समाज में क्या प्रशंसनीय है ना? हिस्ट्री के द्वारा किसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्या प्रशंसनीय है और क्या निंदनीय है, ये शिक्षा किसके द्वारा देना चाहिए? इतिहास की शिक्षा के द्वारा देना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। रूसो जो है वो स्त्री शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिए, और उनके अनुसार स्त्री और पुरुष में जन्मजात वैषम्य व शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों के प्रति बहुत अनुदार है ना? स्त्रियों को वो शिक्षा देना नहीं चाहिए, जैसे पुरुषों के लिए उन्होंने इतनी सारी शिक्षाओं के बारे में बताया, स्त्री शिक्षा के लिए वो ये सभी के विरुद्ध थे, और उनको स्त्रियों को कड़े नियंत्रण में रखने की सम्मति वो देते हैं, है ना? उनके अनुसार वो कहते हैं कि स्त्रियों को कड़ा नियंत्रण में रखा जाए, और वह किसी भी स्त्री का स्वतंत्र विकास नहीं चाहते, और वो क्या चाहते हैं कि जो भी शिक्षा स्त्रियों को दी जाए वो पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए दी जाए, है ना? उनके अनुसार जो भी शिक्षा स्त्रियों को दी जाए वो सिर्फ पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए, उनके उनके लिए उपयोगी बनने, उनसे प्रेम करने, उनका मन बहलाने और उनका सम्मान करने तक ही परिमित रहनी चाहिए। बचपन में अपने बालक को शिक्षा क्या बोल रहा है स्कूल स्त्री के लिए? वो क्या करेगी? बचपन में वो अपने बालक को शिक्षा देगी, बड़े होने पर उसकी सेवा करेगी अपने बच्चे की, और उसे परामर्श देगी, और क्या करेगी? उसके जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करेगी। यही स्त्री का कर्तव्य है रूसो के अनुसार, और इसलिए आरंभ से ही उन्हें यह शिक्षा देनी चाहिए, शुरू से ही स्त्रियों को क्या शिक्षा देना चाहिए? स्त्री को कला तथा विज्ञान सीखने की अपेक्षा पुरुष का अध्ययन करना सीखना चाहिए। क्या बोल रहा है रूसो? कि स्त्रियों को कला और विज्ञान का अध्ययन नहीं करना चाहिए, पुरुष को अध्ययन करने की शिक्षा देनी चाहिए, है ना? और वो इसीलिए वो एमिल की पत्नी, कौन थी एमिल की पत्नी? सोफी, उसने ये पाठ्यक्रम बनाया। क्या पाठ्यक्रम बनाया एमिल की पत्नी के लिए रूसो ने? देखते हैं। नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा से उद्देश्य रूसो का क्या है?
सौंदर्य विकास करना है ना, स्त्रियों को अपने सौंदर्य का विकास करना है, जिससे अपने सौंदर्य को विकसित करके वो क्या करेगी, पुरुषों की दृष्टि में वो आकर्षक बन सके और उनका प्रेम प्राप्त कर सके, है ना। शारीरिक शिक्षा के द्वारा वो अपने सौंदर्य का विकास करे, पुरुषों की दृष्टि में वो आकर्षक बने और उनके प्रेम को प्राप्त कर सके, और स्वस्थ शिशु के उत्पादन के लिए मातृत्व के कर्तव्य का निर्वाह भी वह अच्छी तरह से करे, है ना। दूसरा है नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का ज्ञान। और ये विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं से मतलब है रूसो के अनुसार सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला, ये सब है। और नृत्य, डांस, गीत में भी निपुण होना चाहिए। किन्हें? स्त्रियों को नृत्य और गीत में भी निपुण होना चाहिए, और वो निपुण होगी तभी उसका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, सुखी होगा। तीसरा क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। उसे किसकी आज्ञा का पालन करना है? स्त्री को अपने पति की आज्ञा का पालन करना है, और पुरुष के विभिन्न कार्यों में उसको पुरुष के सभी कार्यों में उसको सहयोग देना है स्त्रियों को। उसे घरेलू काम में कुशल और परिश्रमी होना है। अकॉर्डिंग टू रूसो, स्त्रियों को कैसा होना है? घरेलू काम में परिश्रमी होना है और कुशल होना, स्किल्ड होना, और पुरुषों के मन का अध्ययन करना है। स्त्रियों को क्या करना है? पुरुषों के मन का अध्ययन करना चाहिए, और उसका कर्तव्य है विभिन्न प्रकार के खाने का सामग्री तैयार करना, भोज्य पदार्थ तैयार करना, और तैयार करके अपने पति को प्रसन्न करे, खुश करे, और उसके जीवन को सुखद और मधुर बना सके। रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा। हर स्त्री को अपने माता का धर्म अपनाना चाहिए। रूसो के अनुसार सभी स्त्रियों को अपने माता का धर्म अपनानी चाहिए, और प्रत्येक पत्नी को अपने पति का, मतलब बिफोर मैरिज किसका धर्म अपनाना है? अपनी माता का धर्म अपनाना है, और आफ्टर मैरिज किसका धर्म अपनाना है? उसे अपने पति का धर्म अपनाना है ना। और रूसो ने स्त्रियों के लिए क्या किया है? विशेष रूप से धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विधान किया, विशेष रूप से, है ना। रूसो की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने से ये क्लियर हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि वह पुरुषों की शिक्षा के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र और पक्षपाती है। मतलब वो पक्षपात कर रहा है पुरुषों के प्रति, है ना। पुरुषों को सारी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन नारी की, स्त्री की शिक्षा पर वो विचार व्यक्त किया, वो क्या है? संकुचित है, नैरो है उनका विचार। स्त्री शिक्षा के प्रति उनका विचार ब्रॉड नहीं है, नैरो है। उसने एमिल की शिक्षा में जिन सिद्धांतों की स्थापना की, वैसा उन्होंने सोफी की शिक्षा में नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।